ओके सो देखो भाई, ऐसा सीन है। आज का मार्केट जो गिरा है उसका रीज़न था, जो कल भी मार्केट एक्चुअली गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होते ही उसको प्रेशर आया था सेलिंग का। ठीक है, वो नीचे जाने के बाद ये जो एरिया है, यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे सपोर्ट थे 15 मिनट्स 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर अगर बुलिश बनना था तो कल ही बनना चाहिए था प्राइस को। गैप अप ओपन होके ऐसा कुछ मतलब सीनरी दिख नहीं रहा था। अगर यहाँ से अगर पावर आता और डायरेक्ट यहाँ से इधर ऐसे बड़ा कैंडल बनता ना, तो फिर जो अपर साइड के जो रेसिस्टेंस थे उसका मतलब वो वीक बन जाते। लेकिन आज भी क्या हुआ, प्राइस अपने डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ। तो यहाँ पर जो बायर थे, जो मतलब गैप पेंडिंग हुआ ये टोटल, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो गैप अप हुआ है ना, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का, यहाँ लिटरली यहाँ पर बायर्स नहीं है, राइट। तो रेजिस्टेंस पे ज़्यादा हम मतलब किस के मतलब कौन से साइड पे हो गए, सेलर्स के साइड ज़्यादा मतलब नज़दीक बने, क्योंकि सेलर्स का फिर स्टॉप लॉस छोटा बनता, बायर्स का स्टॉप लॉस बड़ा बनता। तो यहाँ से सेलिंग आई। दूसरा सेलिंग का रीज़न ये है, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी, यहाँ पे छोटा सा लिक्विडिटी जोन बना था। यहाँ पे सबके जो बायर्स इधर एक्यूमुलेट हो रहे थे इस जोन में, इन सब के स्टॉप लॉस बन रहे थे इन ट्रेंड लाइन पर। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। लेकिन अगर हम वन डे के चार्ट पे जाते हैं, वन डे के चार्ट पे अगर ये जो गैप है जहाँ पर सिर्फ वीक बने हैं, बॉडी नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या करता है इधर, वॉल्यूम इम्बैलेंस में ज़्यादातर बड़े प्लेयर्स की लिक्विडिटी मतलब उनको शिफ्ट करनी रहती है। और अगर उनको 22,100 पे सब बाय करना है तो पूरे बड़े बड़े कैंडल बनते जाते। लेकिन उन्होंने ये गैप पेंडिंग का एक एज अ ऑर्डर ब्लॉक, या फिर उनके ऑर्डर यहाँ पे फिल हो गए, ठीक है। वहाँ से अभी अगर देखोगे 5 मिनट्स चार्ट पे ट्वीज़र बॉटम भी बनाया अच्छा सा, प्रॉपर सपोर्ट पे, कहीं और सपोर्ट नहीं है, देखो कहीं और सपोर्ट नहीं है, ठीक है। सीधे सपोर्ट पे आते ही इसने क्या बनाया, यहाँ पर ही देखो, ये बन गया ट्वीज़र बॉटम। अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो ये बनता है हमारा ST, शॉर्ट टर्म शार्प टर्न भी बोलते हैं। और अगर जो और अगर ये पैटर्न होने के बाद अगर कोई बुलिश जाने दिख रहा है तो इधर आपका ये एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। लेट्स सी, क्योंकि आज जो ब्रेकडाउन हुआ है और आज जो सेलिंग आई है, उसमें सिर्फ एक ही बात जो बुरी है, आई मीन जो ख़राब है, दैट जो बड़े बड़े रेड कैंडल बने उसके कारण जो फिर से वॉल्यूम इम्बैलेंस या फिर फेयर वैल्यू, बेरिश फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक में हमें वापस से प्रॉब्लम देगी। क्योंकि देखो, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद एक और बेरिश रेसिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से पुल बैक, ऊपर जाने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से पुल बैक आएगा। तो ये जो लेग है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया है, दैट पूरा मे मंथ चॉपी होने वाला है। जब तक रिज़ल्ट नहीं आते इलेक्शन के, या फिर ऐसा ट्रिगर पॉइंट नहीं आता, न्यूज़ नहीं आता, तब तक प्राइस ऊपर जाने में थोड़ा सा उसको बेस चाहिए, अभी सपोर्ट चाहिए। और बेस क्रिएट करने में पूरा मे मंथ लेगा ये। उसके हिसाब से अब स्कैल्पिंग ही अच्छा है इस बात पे। 50 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स अगर आपको मिल रहा है इंडेक्स में, निफ्टी में, इज इज़ नॉट बैड।